नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों कि अगर आप बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं 10 क्वेश्चंस पॉलिटी के आपको दूंगा और 10 में आप अगर 7 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी ठीक है, और अगर 7 का जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये बस एक टेस्ट क्लास है, इसके बाद मैं पॉलिटी की क्लास शुरू कर दूंगा। बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार एसएससी सब में काम आएगा, यहाँ तक कि बिहार पुलिस में भी काम आएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से लेकर के और डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम हाई तक, ठीक ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकार को आपातकाल के दौरान छीना नहीं जा सकता है ना, छीना नहीं जा सकता है। ऑप्शन है बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, जीवन का अधिकार और संगठन का अधिकार। तो इनमें से कौन एक है जिसको छीना नहीं जा सकता है ना, आपातकाल के दौरान भी? करिए कमेंट। तो देखिए, अगर आप कमेंट कर दिए तब तो ठीक है, और नहीं किए तो मैं आंसर भी बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार जो है वह आपका आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, और कमेंट करिएगा कि कितना सही हुआ है आपका, ठीक ना। संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद ऑप्शन है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का संरक्षण, ठीक ना। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है समता का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आप फट से कमेंट कर दीजिए, तब तक मैं इसका राइट आंसर जो है वह बता देता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संपत्ति का अधिकार, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह 32 अनुच्छेद में है और समता का अधिकार 14 से 18 है ना। भारतीय संविधान के मूल अधिकार को केवल तब निलंबित किया जा सकता है जब, ऑप्शन पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, दूसरा जब संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया हो, तीसरा जब संविधान में संशोधन किया गया हो, या चौथा जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया हो। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आप कमेंट कर दीजिए कि कौन जो है वह सही है। कमेंट नहीं कर पाए आप लोग, इसका आंसर जो है वह हो जाएगा दोस्तों, देखिए फिर से पढ़ लीजिए। 1, जब राष्ट्रीय आपात या आपातकाल लागू होता है तब आपका जो है मूल अधिकार उसको निलंबित किया जा सकता है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो कमेंट करते जाइए कितना सही कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन, इसमें तो फंसना ही है। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, ठीक ना? 15वां, 39वां, 42वां या 44वां, ठीक ना। तो कमेंट करिए जरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 42वां, ठीक। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 1976 में, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। चलते हैं आगे। ये वाला तो पक्का गड़बड़ करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? पहला पढ़ देते हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। बी में है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सीक्वेंस में जो प्रस्तावना में लिखा है यही पूछ रहा है कि प्रस्तावना में कैसे लिखा है, ठीक ना। तीसरा धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और गणराज्य। चौथा और लास्ट है संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणराज्य, ठीक ना। तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन हैं। अब आप कमेंट करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो तब तक मैं आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह होगा ए में क्या है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना। तो देखिए, ये वाला टफ था ना, बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं लाया हूं। संविधान की प्रस्तावना
संविधान का एक भाग नहीं है। दूसरा, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। तीसरा, संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा, संविधान की शक्ति का स्रोत है। इनमें से कौन सा सही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में? इस क्वेश्चन को करिए तब मैं जानूं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए संविधान का भाग नहीं है, ये गलत है, ये तो संविधान का भाग है ही। ठीक। बी के पहले हम चलते हैं सी में, संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अभी आपने पढ़ा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे ना, तब। और डी, यह संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, तो उसका स्रोत जो है वह जनता है। ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त किए। मतलब संविधान से क्या आपको प्राप्त होगा उसके बारे में चर्चा किया गया है, यानी इंगित किया गया है। ठीक। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये वाला वैसे इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था। ये देखिए, इसमें भी आप फंसेंगे। 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? अच्छा, इसमें ऑप्शन है नेहरू जी, एस.के. धर, फजल अली और पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा, सही बताइए, इसमें किसको किसको लग रहा है कि फजल अली होगा और किसको किसको लग रहा है कि एस.के. धर होगा? ठीक ना। बाकी नेहरू और सीतारमैया कम लोगों को लग रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा एस.के. धर। ध्यान दीजिएगा, भाषाई प्रांत आयोग अगर पूछे तो एस.के. धर बताएंगे, एस.के. धर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख केवल कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो देखिए, कमेंट कर दीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दे रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। कौन कौन? डी ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकता है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, देख लीजिएगा, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? 19 में कौन सा शामिल नहीं है बताइए जरा। भारत के किसी भी भाग में विचरण व बसने का अधिकार। दूसरा, अल्पसंख्यक को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उसके संचालन का अधिकार। तीसरा, सम्मेलन करने या संघ बनाने का अधिकार। और चौथा, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। तो ये चार ऑप्शन हैं। अब कमेंट करिए कि अनुच्छेद 19 में कौन नहीं है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में जो बी ऑप्शन है वो नहीं है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उसे चलाने का अधिकार नहीं है 19 के तहत। यह अनुच्छेद 30 के तहत है। तो ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन इसमें आपको दिखेंगे। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा व हृदय कहा था? ऑप्शन है समता का अधिकार, शोषण के प्रतिषेध का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक। इसी में आगे है, भारत का संविधान निम्न में से किसकी गारंटी नहीं देता है? भैया, संपत्ति के क्रय, अधिग्रहित या विक्रय करने का अधिकार, देश में निर्बाध विचरण करने का अधिकार, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार और चौथा, किसी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने का अधिकार। तो देखिए, इसमें ए संपत्ति का अधिकार इसकी गारंटी नहीं देता है, इसको निकाल करके अब कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि पॉलिटी के थे और बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मुख्य रूप से थे। अब आप कमेंट करिए ईमानदारी पूर्वक कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अगर इस 10 में 7 आपने सही किया है तो ये मान के चलिए कि स्थिति ठीक है, और अगर 7 से कम किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट कर दूं, तो मैं तुरंत कर दूंगा स्टार्ट, लेकिन आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।